पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तेहरान में मुलाकात के बाद कहा कि पाकिस्तान के साथ मुश्तरका ताउन की राह हमवार करने के लिए हम तैयार हैं। दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन गहरा करने पर बाहमी मफादात यकीनी होंगे। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल और इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। मोहसिन नकवी बोले, ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजबूत और ना टूटने वाले हैं। तेहरान से ताल्लुकात को जामे अंदाज से बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद इंतहाई अहम इक़दाम कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इससे पहले ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और अपने हम मनसब मोहसिन मोमिनी से भी मिले थे। अमेरिका ईरान कशीदगी में कमी की सिफारती कोशिशों पर बात की थी। ईरानी शराइत मानने तक आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी। नेशनल सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई ने ऐलान किया कि जब तक अमेरिका अपना रवैया तब्दील नहीं करता, आबनाए हुर्मज़ बंद रखी जाएगी। वाशिंगटन को फौरी तौर पर ख़त्म करना होगा और ईरान के तमाम मुजरिम दसासे बहाल करना होंगे। ईरान की दीगर अहम शराइत साल्सों के जरिए अमरीकी हुक्काम तक पहुँचा दी गई, जिन पर अमल दरामद के बगैर अहम आबी गुजरगाह नहीं खोली जाएगी। आबनाए हुर्मज़ पर किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा कंट्रोल है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर है। अमेरिकी फौजी दस्तों का आबनाए हुर्मज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। ईरान पर एतमाद नहीं। उन्होंने मुसलसल झूठ बोला, तैयारी की तब्दीली के दौरान सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल कर रहा था। अमेरिकी फ़ौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ पर मिसाइल फायर किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक पानामा के झंडे वाले कार्गो जहाज़ के इंजन पर मिसाइल दागे गए। 11 अगस्त तक 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया। दूसरी जानिब यमन की हौसी अक्सरियती तंजीम नसारुल्लाह ने बाबुल मुंदब में फौजी साजो सामान ले जाने वाले सऊदी जहाज़ पर हमले का दावा किया है। पासदारान इनकलाब ईरान के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुहिबी ने दावा किया है कि अब एक भी अमरीकी बहरी जहाज़ खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान पर मुसल्लह जंग के वक्त खलीज फारिस में अमरीका के 30 से 40 जंगी जहाज़ थे, जबकि माजी में हुई इराक ईरान जंग के वक्त अमरीका 100 से ज़ायद जंगी जहाज़ खलीज फारिस लाया था। तहम उस वक्त खलीज फारिस में अमरीका का एक भी जहाज़ नहीं है। जंग में ईरान के रद्द-ए-अमल से दुश्मन को नुकसान उठाना पड़ा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ईरान अमेरिका मुआहिदा जल्द होने का दावा। ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की खबरसार एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी न किसी मुआहिदे या मुफाहमत के इम्कानात रोशन हैं। हालात एक बार फिर अमन मुआहिदे के हक में बनते दिखाई दे रहे हैं। इशारे बता रहे हैं कि दोनों ममालिक किसी अमन मुआहिदे या डील के करीब पहुँच चुके हैं। मक्का दिफाई मुआहिदे का मकसद किसी के खिलाफ जारहियत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की दिफाई अमन मुआहिदा और तरक्की के लिए है। ये मुआहिदा उम्मत मुस्लिमा को तक़वियत का बाइस बनेगा। शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के आज़म का भी आयादा। उधर सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने मक्का मुआहिदा तवीलुल मुद्दती करार दे दिया। शाह सलमान ने कहा कि मक्का मुआहिदा दिफाई शराकतदारी की बुनियाद मजबूत करेगा। मुआहिदे से तीनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। शाह सलमान ने मुआहिदे पर वली अहद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता, नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹1.39 बढ़कर ₹382.25 फी लीटर। ओगरा ने 12 अगस्त के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद होने का खदशा है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम।
चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा, हुकूमत ने 15 दिन गुजरने के बावजूद मुतालिबात पर कोई पेशरफ नहीं की। रोजाना पेट्रोलियम कीमतों के तयन के निज़ाम पर नजरसानी की जाए। डीलर्स का मार्जिन बढ़ाकर 8% किया जाए। सदर मुमलिकत ने कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा को निशाना इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। पुरवकार तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। सदर मुमलिकत के कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल आमिर रजा की मुलाकात हुई। सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल आमिर रजा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलोचिस्तान के इलाके पंचकोर में कार्रवाई। फितना और हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने बरामद असलहा और देसी साख्ता बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर वज़ीर आज़म ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। मॉल रोड पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। शनाख्त जिला खैबर के रिहायशी मोहम्मद हुसैन के नाम से हुई। हलाक मुलजिम PTI का सरगर्म रुकन था। मुलजिम के कब्जे से पार्टी परचूम, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात भी बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिम हुसैन का PTI की क़यादत से मुसलसल राबता, उनकी हिदायत पर अमल किया करता था। मुलजिम धरनों में इश्तियाल अंगेजी, पथराव और फायरिंग में मुलव्विस था। हलाक मुलजिम हुसैन धरनों में सिक्योरिटी फोर्सेस को असलहे के जरिए निशाना बनाया करता था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिक कहते हैं, तशद्दुद की सियासत PTI का वतीरा है। रावलपिंडी मॉल रोड वाक़े से साबित हुआ। PTI के लोग एहतजाजों में असलहे से लैस होकर आए। इस पार्टी का आज तक कोई एहतजाज पुरम नहीं हुआ। पाकिस्तान की IMF से 5वीं किस्त के हसूल की तैयारियां। IMF का वक्त आइंदा माह इस्लामाबाद का दौरा करेगा। पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात कामयाब होने पर तकरीबन $1 अरब मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए $20 करोड़ फंड्स भी मिलने का इम्कान है। लाहौर इस्लामाबाद बलोचिस्तान हाई कोर्ट्स के नए जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने एक मुस्तकिल और 10 एडिशनल जजेस से हलफ लिया। जस्टिस तारिक महमूद बाजवा से मुस्तकिल जज का हलफ उठाया। इस्लामाबाद और बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी 3 एडिशनल जजेस ने हलफ उठाया। सदर मुमलिकत ने एडिशनल जजेस की पदवी और तौकीर की मंजूरी दी। मुस्लिम लीग नून का हल्का LA-17 हवेली में धांधली का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर ने नून लीगी उम्मीदवार चौधरी मोहसिन अजीज की शिकायत पर नतीजा रोक लिया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-17 हवेली से पीपल्स पार्टी के राजा फैसल मुमताज़ राठौर कामयाब हुए। LA-15 और LA-16 के 23 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का फैसला। रिटर्निंग अफसरान की दी गई रिपोर्ट की रोशनी में री पोलिंग का फैसला। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 अगस्त को मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर वोट डाले जाएंगे। LA-14 बाग 1 से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद आबाई नशिस्त हार गए। अवामी दस्तो बाजू पार्टी के सदर साजिद इकबाल 40,724 वोट लेकर जीत गए। लाहौर के थाना टाउनशिप में हलाक 2 खवातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मौसूल। दोनों खवातीन पर तशद्दुद साबित नहीं हुआ। फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। अनमोल और आमना के दिल क्लॉट से भरपूर थे। जिगर, गुर्दे, मैदा सेहतियाब पाए गए। मौत की अदमी वजूहात जानने के लिए खून, जिस्मानी अज़ा के नमूने टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए। CCPO बिलाल सदीक मियाना कहते हैं, 9 घंटे खातून को थाने में रखने से मुताल्लिक कोई सदाकत नहीं है। दोनों खवातीन को 4 अगस्त को नौसरबाजी की कॉल पर गिरफ्तार किया गया। 1 घंटे बाद तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। कुछ देर बाद दोनों खवातीन की मौत डिक्लेयर हो गई। इन खवातीन के खिलाफ गुजरात, डिंगा और लाहौर में मुकदमात दर्ज थे।
इस्लामाबाद रावलपिंडी में बारिश के बाद नाला नई में तुगयानी, रेड अलर्ट जारी। कटारियां के मकाम पर नाला नई में पानी की सतह 13 फीट से बढ़ गई। गोलरा शरीफ में 110 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सैदपुर में 70, H8 में 57, शमसाबाद में 44 मिलीमीटर बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। हुंजा, गोब्स, चिल्लास और दयामीर में बादल बरसेंगे। चित्राल, दीर, मालम जब्बा, सैदो शरीफ, पेशावर, ईबट आबाद में बारिश मुतवक्के है। एबटाबाद में, मरी, जहलुम, अटक, चकवाल, सरगोदा और फैसलाबाद में भी बारिश होगी। कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इस्लाम में मौसम खुश रहेगा। रवा साल का सूरज ग्रहण आज होगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, शिमाली स्पेन में मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जाएगा। स्पार्को के मुताबिक यूरोप, अफ्रीका, शिमाली अमेरिका के बेशतर इलाकों में जुज़वी ग्रहण नजर आएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में सूरज ग्रहण नजर नहीं आएगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शादी के बंधन में बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शादी की तस्दीक कर दी। रोनाल्डो ने जेवर्जिना रुडिगर के हमरा शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। और लगेंगे नारे, गूंजे के तराने, जश्न आज़ादी की आमद आमद। मुल्क भर में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां अरूज पर। सरकारी और निजी इमारतें भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। स्टॉल्स और दुकानों पर कौमी परचम, झंडियाँ, बैजेस और दीगर सामान खरीदने वालों का रश। इस साल आप 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं? यौम आज़ादी का जश्न मनाएं। न्यूज़ के संग तस्वीर और मुख्तलिफ वीडियोज़ भेजें इस नंबर पर।